अध्यापक के तो छात्रों को पढ़ाना मेरा धर्म है। ये सारे धर्म क्रियाभूत है, ये सारे धर्म क्रियाभूत है। इन धर्मों को समझने के उपरांत फिर भी कुछ अवशेष है, खालीपन है। अभी पूजन का उद्देश्य क्या है? पूजन करते करते परिणामों में शांतता नहीं बरत रहे हो, आपको पूजा में आनंद नहीं आएगा। द्रव्य चढ़ाने के लिए द्रव्य नहीं चढ़ाई जाती है, कसाय मिटाने के लिए द्रव्य चढ़ाई जाती है। जो द्रव्य नहीं चढ़ाता वो पापी होता है। धर्मचंद शास्त्री जी मित्र, जो द्रव्य नहीं चढ़ाता वो पापी होता है। बोले महाराज जी, अभी तक तो पंडितों ने ये सिखा के रखा था तुम द्रव्य चढ़ाओगे तो पाप पड़ेगा, वो आप ऐसा कह रहे हो कि जो द्रव्य नहीं चढ़ाता वो पापी है। यही सत्य है। बोले क्यों? एक पदम पंडित दिल्ली वाला नहीं चढ़ाना चाहता श्रीफल, तो ये कहता है कि मित्र मैं धर्मात्मा हूं क्योंकि मैं श्रीफल नहीं चढ़ाता हूं, पर मेरा जैसा जीव कहता तू पापी है क्योंकि तू श्रीफल नहीं चढ़ाता है। घबराना नहीं पंडित जी। बोले महाराज ऐसा कैसे हो गया? इसलिए हो गया, आपने निर्णय तत्व का किया कहां? एक श्रीफल की कीमत लगभग कितनी है? ओह 20 रुपए। धन्य जीव के लिए जिसने 20 रुपए के लोभ कसाय का प्रत्याख्यान किया है। जिस जीव ने 20 रुपए के लोभ कसाय का त्याग किया है कि जो लोभ मेरे सिर पर रखा हुआ था, प्रभु हे जिनदेव आप श्रीफल खाते नहीं, आप श्रीफल किसी को खिलवाते नहीं, यहाँ प्रसाद भी तो बंटता नहीं है, यानी चढ़ोतरी खाई जाती नहीं है, निर्माण हो गया है फिर भी चढ़ाया जा रहा। बोले क्यों? श्रीफल चढ़ाए तो आप खुश भी नहीं होते हो, नहीं चढ़ाए तो नाराज भी नहीं होते हो, फिर भी श्रीफल क्यों चढ़ाऊं मैं आपको? मित्र, भगवान को खुश करने के लिए नहीं, भगवान को खिलाने के लिए नहीं, अपनी लोभ कसाय का त्याग करने के लिए द्रव्य चढ़ाओ। गदगद भाव हुए हैं और ऐसे चढ़ाना, ऐसे चढ़ाना, ऐसे। बोली महाराज जी इतना मेहनत करके कमा के लाता हूं और आप कह रहे चढ़ा दो। मित्र एक प्रश्न करूं? पदमचंद पंडित से मेरा प्रश्न है मित्र, साकुसु की बेटी ने जब से तेरे घर में आई है कितना सुंदर सुंदर तुझे खिला दिया है, याद करो। और जब तू ससुराल प्रथम दिन गया था कुंवर साहब बन के, क्या सुंदर तेरी थाली लग के आई थी, याद करो। हे मित्र, इतना सुंदर द्रव्य तूने इतना खाया, इतना खाया, कितनी कीमत होगी उसकी, फिर भी तू छोड़ के आ गया है। वो द्रव्य कहां है पंडित साहब? वो द्रव्य कहां है पंडित साहब? मित्र, आपको मालूम था, कंठ तक स्वाद था, बाद में संडासे में छोड़ दिया आपने। जीवन भर की कमाई को संडासे में छोड़ सकता है? हे मित्र, एक क्षण की मुस्कुराहट के लिए, ऐसे परमात्मा के पाद मूल में आत्मा की प्रसन्नता के लिए तू अपने जीवन भर की कमाई छोड़ दे। मेरे मित्र, वहां तो मल बनेगा। संडासे में तेरे पेट में गया तो मल बन के नष्ट हुआ है मित्र, पर जो जिनेंद्र के चरणों में तूने चढ़ाया है वह तेरा पुण्य का द्रव बन के आएगा। आचार्य भगवंत अमृत सोमिनी पुरुषाय सिद्ध उपाय ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो द्रव्य नहीं चढ़ाता हिंसक है। सहेतुक व्याख्यान करना। हेतु क्या है? हेतु ये है, इसके अंदर नियम से लोभ कसा बैठी है
और जहां कसाय है वहां हिंसा है। बराबर, जहां कसाय है वहां हिंसा है। दूसरे के प्राणों का हरण करने वाले जीव द्रव प्राणों का घात करते हैं, पर श्रम की कसाई से श्रम के भाव प्राणों की हिंसा होती है। इसलिए माताओं, कभी कभी जो तुम्हारा चित्त में जो भाव आता है मैं बता रहा हूं, पदम चंद जी तो उदाहरण के लिए मैंने खड़ा किया है, ये लोभी होता तो दिल्ली से यहां पैसे खर्च करके औरंगाबाद दर्शन करने नहीं आता। हे मित्र, आप दिल्ली से चल के आए, किराए का द्रव्य खर्च हुआ कि नहीं हुआ? तो दुख क्यों नहीं हो रहा था? जहां कुछ मिलता है वहां देने में कष्ट नहीं होता। जहां कुछ मिलता है, हनी एक पंडित जी ने दिल्ली में साग मंडी में जाकर के 1000 रुपए का साग खरीदा सुबह से, जबकि सुबह से लोगों के पैसे घर से जाएं, परंतु ऐसे हरे हरे दे रहा था और थैले में हरी हरी डलवा रहा था। हे मित्र, मिलने पर देने में आदमी को कष्ट नहीं होता है, मिलने पर देने में आदमी को कष्ट नहीं होता है। ऐसे ही जब तुम परमात्मा के 5 मूल में तुम एक फल चढ़ाओगे, वहां यानी मोक्ष फल मिलेगा, तो देने में आपको मिलने पर कष्ट नहीं होता है। आज से द्रव्य वो भी चढ़ाएगा। पंडित बराबर है कि नहीं? हाँ। है मित्र, तू बिल्कुल छोटा चढ़ाना, इतना बड़ा मत चढ़ाना, लेकिन हीरा चढ़ाना। हो। मालूम पवन बहुत ज्ञानी जीव है। इस भाई ने एक जगह खेती की तो शर्त रख दी, बोले ऊपर ऊपर की लोगे कि नीचे नीचे की लोगे। तो वो किसान समझ नहीं पाया, तो उसने दिमाग लगाया हम तो ऊपर ऊपर की लेंगे। तो इसने क्या किया, मूंगफली बो दी। अब मूंगफली बोई तो बेचारा जो किसान दूसरा था साथ में खेती कर रहा था, वचन दे चुका था, बिल्कुल स्टाम्प पे लिखा चुका था, पर ऊपर ऊपर की लेंगे तो ऊपर की ले ले। तो उसने सोचा अगली वर्ष क्या किया, बोले अब बोल भाई क्या लेगा, बोले नीचे की लूंगा। तो अब वो चतुर था, बोले ये कुछ और बो सकता है। तो मालूम वो कहता मेरा ऊपर भी हिस्सा रहेगा नीचे भी रहेगा। एक ज्ञानी, बहुत ज्ञानी पंडित है ना, इसने मालूम मक्का बो दी, न ऊपर न नीचे, वो कहां होती है, बीच में। बेचारा फिर ठन ठन पाल रह गया। पंडित चतुर लोग ऐसे होते हैं, बोले ऊपर की कहो तो ऊपर की फसल, नीचे कहो तो नीचे की फसल, और बीच की फसल, उसका नाम मक्का जो होती है ना, ऊपर भी नहीं लगती नीचे भी नहीं लगती, वो तो बीच में लगती है। हे ज्ञानी, धर्मात्मा जो जीव होता है हर क्रिया में धर्म देखता है, हर क्रिया में धर्म देखता है, परंतु धर्म कुछ और है। धर्म कुछ और है, जिसको 172 नंबर के श्लोक में, 171 नंबर के श्लोक में व्याख्यान कर रहे हैं आचार्य गुरुभद्र स्वामी। उस धर्म को समझो, फिर आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरा अब विषय दार्शनिक है। जो धर्म को समझना चाहता है मित्र, जैन धर्म एक तुम्हारा पक्ष है, हिंदू धर्म आदि आदि ये तुम्हारे पक्ष है, लेकिन धर्म को समझोगे ना तो सारे धर्म मात्र एक है। अभी आपके मुख से निकलने वाला है, बिल्कुल नहीं घबराना। पूजा करने वाले पूजा छोड़ मत देना मेरी बातें सुन के, आहार देने वाले आहार छोड़ मत देना।
ये सब कुछ तुम करना, स्वाध्याय करने वाले स्वाध्याय करना, पर इतनी सी बात मेरी मान लेना, ये शब्द धर्म के लिए है, धर्म नहीं है। धर्म के लिए है, धर्म नहीं है। मतलब यही है, धर्म के लिए है, धर्म नहीं है। दिलीप भाई, हे मित्र, तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी की आज कमलासन पर स्थापना हो रही थी। पूरे समाज का चेहरा मैं देख रहा था। न इनको रेवड़ी खाने को मिली, न पेड़े मिले, न बतासे मिले, तब भी सबके चेहरे मुस्कुरा रहे थे। ये मुस्कुराहट किस बात की थी? क्रिया भिंड में हो रही है, क्रिया भिंड में हो रही है। कमल रखा जा रहा है, श्री जी उस पर विराजमान हो रहे हैं, प्रतिष्ठाचार लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, मालूम दाता दान कर रहे हैं, फिर भी सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। जो क्रिया होती दिख रही थी मित्र, वो क्रियाभूत धर्म था। उसमें जो तुमको गदगद महामारा था, वो तुम्हारा धर्म था। दाता ने लोभ के साथ छोड़ी, उसके सोच धर्म आ गया, और जितने खुश हो रहे थे, प्रसन्न थे, किसी को कसाई नहीं आ रही थी, क्षमा धर्म था, और विशुद्धि बढ़ रही थी, ये शुभ परिणति रूप धर्म था। पर बिना क्रिया के दिखाई देता नहीं है, बिना क्रिया के दिखाई देता नहीं है। जो दिखता है वो धर्म होते ही नहीं है, जो दिखता है वो धर्म होता ही नहीं है। जो धर्म होता है वो दिखाई देता नहीं है, पर जो दिखाई देता है उसके बिना धर्म होता नहीं। जो आपको एक पुरुष हाथ जोड़े खड़ा दिख रहा है, जो दिख रहा है वो पुरुष नहीं है। जो पुरुष है वो दिखाई देता नहीं है, परंतु जो खड़ा है इसके बिना पुरुष कहीं होता नहीं है। निश्चय विभार, निश्चय विभार, ब्रह्म धर्म, क्रिया धर्म, क्रियाकांड ज्ञान कांड। सुरेश भैया बल्लारी वाले, क्रिया धर्म और ज्ञान धारा, ज्ञान कांड, क्रिया कांड, अंतरंग प्रणति, बहिरंग प्रणति, जिसे धर्म कहा जा रहा है वो क्रिया है। उस क्रिया के काल में तुम्हारे परिणामों में जितना आनंद है उतना धर्म है, बाकी क्रिया है। मतलब महाराष्ट्र में बैठे अपन सब, बहुत हरे फल होते यहां पर, दाड़िम, मौसम्बी, संतरे, सब नागपुर साइड होते संतरे मौसम्बी। मालूम वे होते एमपी में हैं, पर बिकते नागपुर के नाम से। बैतूल जिले में सबसे ज्यादा संतरे होते हैं, बैतूल जिले में सबसे ज्यादा मौसम्बी होती है, लेकिन वो नागपुर की मंडी में बिकते हैं। कोई बात नहीं है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। विषय समझो ऐसे ही होता है। विश्व में भूतार्थ तत्व की पूर्ण करने वाला एकमात्र तीर्थंकर परमेश्वर है, वहां से प्राप्त होता है, पर अपनी अपनी मंडी में लोग बेचते रहते हैं। ओहो, जयपुर का पत्थर सुरेश भैया औरंगाबाद में बिकता है, परंतु औरंगाबाद का व्यापारी कभी नहीं लिखता जयपुर का पत्थर। वो मालूम अपने पिताजी के नाम से दुकान चला रहा है। और दुनिया में क्यों भटको। यहाँ आप कल आए थे, मंदिर के दर्शन किए थे। मंदिर के बाहर एक कुआं है छोटा सा, बेचारे को कभी शांति नहीं मिलती।
दिन भर लोग उसमें से पानी ले जाते मंदिर से, और अभी मंदिर के गेट के बाहर खड़े हो जाएंगे सब के सब, कहेंगे भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और घर में जाके कहेंगे हे नाथ आहार जल शुद्ध है, पर ये कभी नहीं कहते मेरे कुएं, मंदिर के कुएं का जल शुद्ध है, अपने घर का बोलते। पर पानी कहाँ का होता है? मंदिर के कुएं का पानी लेके जाते सबके सब, परंतु हर श्रावक यही कहता मेरे घर का पानी है। ऐसे मित्र विश्व में सारे संप्रदायों ने भगवान अनंत की देशना को सुनकर के अपने अपने ग्रंथ बनाए हैं, पर हर व्यक्ति कहता है मेरे धर्म की बात अच्छी है, पर सत्य है धर्म कुछ और है। धर्म बहुत दूर है, धर्म बहुत दूर है, जबकि धर्म बहुत नजदीक है। समझ में आ रहा है कुछ? यदि समझ में नहीं आ रहा हो ना तो विकल्प मत करना, इतना समझ लेना कि समझ में नहीं आ रहा है। इतना भी समझ में आ गया ना तो बहुत समझ लिया आपने। तो दाड़िम का सुरेश भैया बिराजो, आपके बल्लारी में क्या होता है मालूम? पूरे देश को लोहा देता भाई, ठीक है भैया बल्लारी से आए कर्नाटक, पूरे देश को होसपेट बल्लारी में लोहे लोहे की खदानें हैं, पर जिसके यहाँ छड़ बन के पहुंच जाती है वो कहता हमारे यहाँ की छड़ है। सत्य है, हर व्यक्ति अपने घर में रख लेता है। कहूँ क्या दिलीप भाई, बेटे की माँ कहाँ है? हैं? हे मित्र मत देख कहीं इधर देख मेरी तरफ। जिसने जन्म दिया, जिसने उसे दूध पिलाया, जिसने पढ़ाया लिखाया, जिसकी बेटी है, वो कभी नहीं कह पाता मेरे घर की बधू है। लेकिन मित्र जिसने कुछ भी नहीं किया है वो अपनी पत्नी कह के पुकार रहा है। जिसकी बेटी है मात्र इतनी मुस्कुरा लेता है कि हमारी बेटी है, पर वो रोटी कभी नहीं खिलाती है। तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी की आप अभी प्रतिष्ठा करके आए हैं, श्री जी को विराजमान करके आए हैं। भगवान जो है बने थे जयपुर में, राजस्थान में, लेकिन कभी नहीं कहेंगे जयपुर के भगवान हैं, भगवान औरंगाबाद के।